नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। इस बार हमारा प्रादेशिक समाचार दर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अर्थात SIR पर केंद्रित है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली रिपोर्ट है धार जिले से, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत BLO घर घर जाकर सर्वे का कार्य कर रहे हैं। पेश है धार से हमारे संवाददाता सुनील सचान की यह रिपोर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य धार जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार SIR की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। 3 सप्ताह पूर्व शुरू हुए इस अभियान में BLO द्वारा घर घर जाकर सर्वे कार्य किया जा रहा है। यह कार्य 4 दिसंबर तक चलेगा। जिले में SIR कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए गत दिनों भारत निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार भी धार जिले के दौरे पर आए। उन्होंने जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाता सूची के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन अभियान के तहत जारी कार्यों का निरीक्षण किया तथा स्थानीय स्तर पर चल रही जागरूकता गतिविधियां, फॉर्म वितरण एवं घर घर सर्वे की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो, पात्र प्रत्येक मतदाता तक फॉर्म पहुंचे और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से वंचित न रहे। अभियान का उद्देश्य केवल सूची अद्यतन करना नहीं, बल्कि हर पात्र नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना है। धार जिले में वर्तमान में 17 लाख से अधिक मतदाता हैं। जिले में 1879 मतदान बूथ हैं। इन बूथों के लिए 1879 BLO को कार्य पर लगाया गया है। SIR कार्यों की समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा फील्ड स्तर पर किए जा रहे कार्यों की अत्यंत सावधानी से नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारी BLO से काम की कठिनाई को समझकर उनके समाधान भी बता रहे हैं। वहीं जिले में निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य में उदासीनता और लापरवाही बरतने पर कलेक्टर प्रियंका मिश्र द्वारा 4 प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। हमारी दूसरी खबर है डिंडोरी जिले से, जहां SIR के काम में BLO के साथ राजस्व सहित आंगनवाड़ी का अमला भी लगातार कार्य कर रहा है। इसके साथ अच्छा कार्य करने वाले BLO को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं डिंडोरी से हमारे संवाददाता लक्ष्मी नारायण अवधिया। डिंडोरी जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR की प्रगति को गति देने हेतु BLO के साथ साथ राजस्व सहित आंगनवाड़ी का अमला भी लगातार कार्य कर रहा है। जिले की दोनों विधानसभा में SIR कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है तथा 25 नवंबर 2025 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 4 नवंबर 2025 से BLO द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरने एवं प्राप्त गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का कार्य जारी है। कार्य की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं दोनों को अपने अपने क्षेत्र में BLO के साथ समन्वय कर गणना पत्रक वितरण एवं डिजिटाइजेशन कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि आप सभी डिंडोरी जिले के निवासियों से अपील करती हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। ये अभियान हम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक क्रियान्वित कर रहे हैं। इसमें आपके मतदान केंद्र पर नियुक्त जो BLO है वो आपके घर आकर आपको फॉर्म वितरित कर रहा है। इस प्रपत्र पर आपके पूर्व के मतदाता होने की जानकारी BLO द्वारा अंकित की जाएगी। आप इसे सुविधाजनक रूप से अपने पास रखकर और BLO को अपने एपिक कार्ड के नंबर की जानकारी देकर उसको फॉर्म वापस कर सकते हैं। इसके माध्यम से पूरे जिले में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी मतदाता जो कि यहाँ जिले का निवासी है वह अपने मतदान करने के अधिकार से ना चूके। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि BLO जब आपके घर आए तो आप उसके फॉर्म में जो उसको जानकारी चाहिए वह जानकारी से उपलब्ध करा दें, जिससे कि पूरे जिले की एक पारदर्शी मतदाता सूची का निर्माण हम कर सकें। लगातार अच्छा कार्य करने वाले BLO को जहां प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहीं निरंतर कार्य की प्रगति को लेकर प्रतिदिन समीक्षा भी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डिंडोरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया। हमारी अगली खबर है ग्वालियर जिले से, जहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने जिले के सभी रजिस्ट्रीकरण व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को तेजी के साथ डिजिटलाइजेशन का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ग्वालियर से हमारे संवाददाता
नवीन श्रीवास्तव। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत ग्वालियर जिले में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है। बीएलओ द्वारा गणना फॉर्म वितरण व प्राप्त करने के साथ साथ ईएफएस डिजिटलाइजेशन का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2003 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से मैपिंग का कार्य किया जा रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 16,49,943 है। ईएफएस डिजिटलाइजेशन का काम तेजी से कराने के लिए बीएलओ को मास्टर ट्रेनर द्वारा विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। ऐसे लोग जो 2003 में भी वोटर थे और मध्य प्रदेश में ही निवास करते थे, ऐसे सभी लोगों को 2003 में आप किस विधानसभा में और किस पोलिंग बूथ पर थे, इसको नाम से सर्च करने की फैसिलिटी है। सीईओ मध्य प्रदेश की साइट पर आप यदि जाएंगे तो आप अपना नाम के कुछ अक्षर या पहला नाम और अपने पिता का नाम डाल करके अपनी लोकेशन आप सर्च कर सकते हैं और उस फॉर्म में उसको लिख करके तैयार रख सकते हैं। आप जितना फॉर्म को अधिक भर कर रखेंगे उतनी जल्दी आपकी डिजिटाइजेशन हो पाएगी। इसमें एक तीसरा विकल्प और उपलब्ध है जिसमें कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, यानी ऐसे सभी मतदाता, स्पेशली हमारे युवा मतदाता जो लोग एंड्रॉयड फोन्स को यूज करना चाहते हैं, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर सीधे जा करके जिनका भी मतदाता सूची में और आधार के नाम सेम होंगे, यानी गलती नहीं होगी उनके नाम में, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, तो वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी अपना कर सकते हैं। इसी कड़ी में जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 14 ग्वालियर ग्रामीण के अंतर्गत ग्राम गणपतपुरा के बीएलओ इंदर सिंह प्रजापति जिले के पहले ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने अपने मतदान केंद्र से जुड़े 100% मतदाताओं के फॉर्म भरवाकर डिजिटलाइज्ड कर दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने शुक्रवार को उन्हें कलेक्ट्रेट बुलाकर सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। अब हम बात करते हैं छतरपुर जिले की, जहां कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ जायसवाल के निर्देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। पेश है छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे की यह रिपोर्ट। देश के छतरपुर जिले में भी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में जिले में सभी बीएलओ को पहले प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बाद एसआईआर पुनरीक्षण का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारियां एकत्र कर रहे हैं और उनकी फीडिंग भी कराई जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। हमारी अगली खबर है बुरहानपुर से, जहां एसआईआर के तहत अब तक 40,000 से ज्यादा लोग अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गणेश बाविस्कर। बुरहानपुर में एसआईआर को लेकर फैली चिंता अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। शहर में चलाए गए जागरूकता अभियान और मोहल्लों के शिक्षित युवाओं की पहल ने ऐसा असर दिखाया कि एसआईआर हेल्प सेंटर पर लोगों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है। अब तक 40,000 से ज्यादा लोग अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं। सुबह से देर रात तक लंबी कतारों में महिलाएं, बुजुर्ग, मजदूर और छात्र अपनी समस्याओं का समाधान करने पहुंच रहे हैं। अफवाहों से डरे लोग अब यहां आकर राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हेल्प सेंटर पर मुफ्त मार्गदर्शन, सही जानकारी और फॉर्म भरने की पूरी सुविधा उपलब्ध है। अधिकारियों के मुताबिक रोज 2-3 हजार लोग यहां पहुंच रहे हैं। सुचारू व्यवस्था के चलते भीड़ के बावजूद सभी का काम काज आसानी से हो रहा है। बुरहानपुर में पहली बार किसी सरकारी प्रक्रिया को लेकर इतना जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिल रहा है। अब एसआईआर लोगों के लिए डर नहीं बल्कि राहत और भरोसे का नाम बन चुका है। वहीं जिला उप निर्वाचन अधिकारी राजेश पाटीदार ने कहा कि बहुत अच्छा ये कार्य हो रहा है। वॉलंटियर्स के द्वारा ये काम किए जाने को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भी जो है प्रमोट करने के लिए निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में जिला बुरहानपुर में भी, नगर बुरहानपुर में खास तौर पर, विशेष तौर पर जो वॉलंटियर्स हैं उनके द्वारा इस कार्य में बीएलओ को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। तो निस्संदेह इसी से हम जो है इस बेहतर स्थिति में हैं कि हमारा जो नगरीय क्षेत्र है उसकी स्थिति जो है पिछले 2 दिवस में काफ़ी बेहतर हुई है। आने वाले दिनों में जो ईआरओ है उनके माध्यम से ऐसे लोगों को जिन्होंने इस कार्य में बीएलओ को, प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है, उन्हें भी निस्संदेह निश्चित रूप से जो है सम्मानित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बुरहानपुर से गणेश बाविस्कर की रिपोर्ट। अब हम रुक करते हैं देवास की तरफ, जहां जिले के कुल 12,43,780 मतदाताओं के लिए 1426 मतदान केंद्रों पर 1,426 बीएलओ द्वारा गणना पत्रक 2 प्रतियों में प्रदाय किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देवास से हमारे संवाददाता नितिन गुप्ता। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए आयोग के निर्देश के अनुसार देवास जिले की 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य इन दिनों चल रहा है। एसआईआर के तहत
बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक का वितरण कर फॉर्म का डिजिटलाइजेशन सहित अन्य कार्य कर रहे हैं। देवास जिले में कुल 12,43,780 मतदाताओं के लिए कुल 1,426 मतदान केंद्रों के लिए नियुक्त 1,426 बीएलओ द्वारा गणना पत्रक 2 प्रतियों में प्रदाय किया जा रहा है। सर 2026 की गतिविधियों का विभिन्न स्तरों पर स्वीप गतिविधियों, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पुनरीक्षण हेतु जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 12,43,780 के विरुद्ध 7,43,605 मतदाताओं की मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिले में अब तक 32% डिजिटलाइजेशन का कार्य संपूर्ण हो चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। हमारी अगली खबर है छिंदवाड़ा जिले से, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे कुछ बीएलओ ने 100% कार्य पूर्ण कर मिसाल कायम की है। उनके कार्यों की सराहना जिले के आला अधिकारी भी कर रहे हैं। पेश है छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति की यह रिपोर्ट। आज बात एक ऐसी प्रेरणादायक खबर की जो बताती है कि समर्पण और जिम्मेदारी हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है। छिंदवाड़ा जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बीच एक नई मिसाल सामने आई है। विधानसभा 127 परासिया की बीएलओ शिक्षिका श्रीमती अलका पवार, जिन्होंने मतदाताओं के गणना फार्म का 100% डिजिटलाइजेशन बेहद कम समय में करके जिले की पहली महिला बीएलओ की उपलब्धि हासिल की है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हीरेंद्र नारायण ने उनके इस कार्य की विशेष सराहना की है। इसी कड़ी में जिले के अन्य क्षेत्रों के बीएलओ भी पीछे नहीं हैं। परासिया विधानसभा के संतोष बुनकर और चैतराम यदुवंशी, अमरवाड़ा के सुनील कुमार वर्मा और जुन्नारदेव क्षेत्र से गोपाल भारती ने भी गणना फार्म का 100% डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया है। और वहीं सबसे प्रेरणादायक उदाहरण बने हैं गोपाल भारती। वे एक ऐसे गांव में काम करते हैं जहां नेटवर्क तक नहीं मिलता, लेकिन चुनौतियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने सभी फार्म संकलित कर उन्हें पूरी तरह ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन कर दिया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। अब हम बात कर रहे हैं गुना जिले की, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं गुना से हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गुना जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल स्वयं फील्ड पर जाकर इस कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। एसआईआर कार्य के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने आकाशवाणी को बताया। गुना में एसआईआर का काम अपने पीक पर है। हमारा गुना जिले में लगभग 63% हमारा डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। हमारे सभी बीएलओस और हमारे उनके साथ में जिन लोगों ने ड्यूटी लगाई है, जिसमें पटवारी भी है, किसी केसेस में सचिव भी हैं, व्यवसाय रोजगार भी हैं, आंगनवाड़ी भी है, सब लोग मिलकर अपने अपने क्षेत्र वाइज ईआरओ और एआरओ के मार्गदर्शन में अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि अब हम लोग ने 60% से ज्यादा काम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा ऐसा समय आएगा जिसमें फॉर्म भरते समय ऐसे लोगों की जानकारी जो 2003 में कहाँ पे थे और फिर 3 के वे यदि उनकी जानकारी नहीं है तो उनकी प्रोजेक्ट की जानकारी को लेकर थोड़े से इश्यूज आएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमारी टीम भी लगी हुई है और साथ ही मैं सभी बीएलओ से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बीएलए को जरूर साथ पे रखें। पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारी बैठकें लगातार हो रही है। उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ मैं बार बार इंसिस्ट भी कर रहा हूँ कि आप अपने बीएलएस को हमारे बीएलओ के साथ कोऑपरेशन के लिए भेजें। हमें हमारे बीएलओ लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ जो हमारे बीएलओ हैं उसमें लगभग 20 की संख्या तो अभी तक ऐसी हो चुकी है जिन्होंने 100% अपना काम कर, जिसमें एक महिला बीएलओ भी शामिल है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे अधिक से अधिक बीएलओ जो है जितना फास्टेस्ट 100% अपना करेंगे उतना हमारे लिए जिले के लिए भी अच्छा है। और मैं सभी को, पूरी टीम के सभी सदस्यों को इस संदर्भ बधाई भी देना चाहूंगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत। नमस्कार।